Hello friends, in this video we are going to cover the long question answer of chapter 1, the French Revolution History, NCERT class 9. So the question number 1 is, what were the political causes of the French Revolution? तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उसका पॉलिटिकल कारण क्या था, पॉलिटिक्स में उसका क्या क्या कारण था जिसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था. तो लुइस 16 जो था और उसकी जो क्वीन थी वो सारा का सारी मनी जो था वो वेस्ट कर देता था लग्जूरियस लिविंग में. और लग्जूरियस लिविंग उन लोग का ही होता था और वो लोग वेस्टफुल एक्टिविटीज़ करते थे. जब उन लोगों को पता होता था कि अभी स्टेट ठीक नहीं चल रहा है फिर भी वो लोग वेस्टफुल एक्टिविटीज़ करते थे. जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो करप्ट और ऑटोक्रेटिक हो चुका था. क्वीन मैरी एंटोनीट जो थी वो स्टेट के अपॉइंटमेंट्स में या फिर किसी भी तरह के जब मीटिंग होती थी तो वो अपनी फेवरेट को हमेशा सपोर्ट करती थी, जिसकी वजह से जो राजा था वो इन्फ्लुएंस हो जाता था कि वो भी उसके फेवरेट्स को सपोर्ट करे. क्वेश्चन नंबर 2, what were the social causes of the French Revolution? So in the French Revolution society, the clergy nobility led a luxurious life. उनके पास luxurious life होती थी बर्थ से ही, और वो लोग किसी भी तरह के टैक्स पे नहीं करते थे स्टेट को या फिर किसी भी और को. पॉइंट नंबर 2, वाइल मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स जो थे वो थर्ड स्टेट के थे लेकिन उन्हें बहुत ही ज़्यादा हार्ड लाइफ जीनी पड़ती थी, वो लोगों को हैवी टैक्सेस देने पड़ते थे. पॉइंट नंबर 3, द फर्स्ट और सेकंड स्टेट जो थे उनको सोशल और पॉलिटिकल राइट्स मिलते थे और जो थर्ड स्टेट का था उसे कुछ भी ऐसा सोशल या पॉलिटिकल राइट नहीं मिलता था, जबकि वो लोग मेजॉरिटी में थे. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वेर द इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन? तो इकोनॉमिक कॉजेज क्या क्या था? तो जब लुइस 16 को तख्त पर बैठाया गया था, मतलब कि जब थ्रोन पे बैठाया गया था 1774 में, तो उसको एक एम्प्टी ट्रेजरी मिला. ठीक है. और लुइस 16 के अंदर हेल्प किया फ्रांस 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को जो कि अपने इंडिपेंडेंस को गेन कर पाए फ्रॉम ब्रिटेन, जो कि वो लोग को बहुत ही ज़्यादा हैवी बर्डन दे दिया जो कि 2 बिलियन लिवर्स का था, जिसके कारण फ्रांस को था वॉर की वजह से बोरो करना पड़ गया लोन अदर कंट्रीज से. लेकिन वो अदर कंट्रीज अब 10% चार्ज करना शुरू कर दिए थे इंटरेस्ट अपने लोन्स पर. क्वेश्चन नंबर 4, what was स्टेट जनरल? सो स्टेट जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी ऑफ फ्रांस. they were the three states and their representative to this body. मतलब हर एक स्टेट का कुछ लोग जाते थे इस रिप्रेजेंटेटिव बन करके. जो न्यू टैक्सेस था वो प्रपोज कर दिया जा सकता था या फिर जो इम्प्लीमेंट कर दिया जा सकता था जब स्टेट जनरल जो थे वो अप्रूवल दे दे किंग के सामने अपना. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द कॉम्पोजिशन ऑफ स्टेट जनरल ऑन 5 मई 1789? तो जो इसमें पूछा जा रहा है कि 5 मई 1789 को जो था स्टेट जनरल का कॉम्पोजिशन कैसा बना था. आंसर, the first and the second states and their 300 representatives each. They were seated in rows facing each other on two sides. तो जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो लोग थे वो लोग 300 रिप्रेजेंटेटिव थे और वो लोगों को रोज में बैठा दिया गया था एक दूसरे को फेस करते हुए. Point number 2, the third states had to send 600 representatives as they were in majority. They required to stand at the back. तो जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो 600 थे पर उन्हें ये क्या दिया गया था कि आप लोग सभी पीछे की ओर खड़े हो जाए. पॉइंट नंबर 3, पीजेंट्स, आर्टिशियंस एंड वुमेन वेर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द असेंबली. तो जो किसान थे, जो आर्टिशियंस थे, मतलब जो थोड़े बड़े चित्रकार थे या फिर किसी भी टाइप की जो आर्ट करते थे, और वुमेन जो थे उन्हें अलाउ नहीं किया गया था असेंबली में घुसने के लिए. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वेर द सब्सिडेंस क्राइसिस? Mention two factors responsible for this crisis. So substance crisis is an extreme situation where the basic means of livelihood are endangered. So ये एक ऐसा स्थिति होता है जिसमें से जीने के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो वो भी इन डेंजर में हो जाए. So the two factors responsible for this crisis were. Point number 1, the population of France rose from 23 million in 1715 to 28 million in 1789.
जिसकी वजह से एक रैपिड इंक्रीज़ हो गया फूड के डिमांड में, और डिमांड में वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था, लेकिन प्रोडक्शन उतना पेसअप नहीं हो पा रहा था एज द डिमांड वॉज। सो द प्राइस जो था ब्रेड का वो इंक्रीज हो रहा था रैपिडली, जो कि स्टेपल डाइट था मेजॉरिटी ऑफ पीपल का। वर्कर्स जो थे, जो कि एम्प्लॉयड थे एज अ वर्कर्स वर्कशॉप्स में, उनका जो पैसा दिया जाता था वो फिक्स कर दिया जाता था। बट जब उनका डिमांड में पेस होता था तो उनका वेज जो था वो उसके साथ इंक्रीज नहीं होता था, जिसके कारण से रिच और पुअर दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो और भी ज़्यादा बढ़ते गया। समझ रहा है सब। पॉइंट नंबर 2, जो थिंग्स थे, जो भी हुआ था वो और भी ज़्यादा व्रस्ट हो जाता था जब भी सूखा या फिर ज़्यादा पानी पड़ जाता था, जिसकी वजह से हार्वेस्ट जो था वो रिड्यूस हो जाता था, और सब्सटेंस क्राइसिस जो था वो बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अकर होने लगा था फ्रांस में ड्यूरिंग द ओल्ड रिजाइम। एंड यू वॉज नोइंग दैट द ओल्ड रिजाइम वॉज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशन एंड सोसाइटी ऑफ फ्रांस बिफोर 1789. Question number 7. What is the significance of tennis court oath in the French Revolution? Point number 1. The representative of third states viewed themselves as the spokesman for the whole French nation. जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे वो लोग खुद को एक स्पोक्समैन, मतलब जो पूरे नेशन के लिए बात करे, वैसा डिक्लेयर कर दिए थे। 20 जून को 1789 को वो लोग असेंबल हुए थे इंडोर टेनिस कोर्ट में, जो कि वर्सलीज में था, और वो डिक्लेयर कर दिए खुद को नेशनल असेंबली। और वो लोग प्रण लिए कि जब तक एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा वो लोग वहाँ से नहीं हटेंगे, और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बने जो फ्रांस के जो मोनार्क हैं उसके पावर को थोड़ा सा लिमिट कर दे। जो नेशनल असेंबली था वो कंप्लीट किया अपना कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में इन 1791, जो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो स्टार्ट किया 1791 को और ख़त्म किया फाइनली 1792 को। सो इट टुक देम 1 year टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द फ्रेंच नेशन. Question number 8. Explain the role of the philosophers in the French Revolution of 1789. The role of philosophers in the French Revolution is of 1789 was the ट्रू ट्रेडिस ऑफ गवर्नमेंट जो था, जो कि जॉन लॉक के द्वारा लिखा गया था, वो ये दो लोगों को बताना चाहा कि आपका जो ये डॉक्ट्रिन पावर है, डिवाइन पावर है, जो एब्सोल्यूट पावर है मोनार्क का, उसको थोड़ा सा लिमिट करना चाहिए। फेमस बुक जो था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि रोशियो से लिखा गया, रोशियो के द्वारा लिखा गया था, उसमें ये आइडिया आगे बढ़ा था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए पीपल और रिप्रेजेंटेटिव के बीच में, मतलब जो आपके ही लोगों में से कोई आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3. स्पिरिट ऑफ लॉ जो था, जो कि मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखा गया था, उसमें ये चीज़ प्रपोज की गई कि जो गवर्नमेंट है उसमें एब्सोल्यूट पावर नहीं होनी चाहिए, उसका जो पावर है वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिवाइड हो जाना चाहिए। Question number 9. Describe the event that took the place on the 14th July 1789 in France. Answer. The following event took place on 14 July 1789 in France. So जो किंग था वो ऑर्डर कर दिया अपने ट्रूप्स को सिटी की तरफ जाने के लिए, और रूमर्स इसलिए फैल गया कि वो सून ऑर्डर कर देगा आर्मी को कि वो लोग फायर कर दे सिटीजन पर। 7,000 मैन और वुमेन जो थे वो एक पीपल मिलिशिया फॉर्म किए और वो ब्रोक कर दिए नंबर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर्म्स के सर्च में। पॉइंट नंबर 3. द फोर्ट्रेस प्रिजन, जो कि बैस्टिल था, वो स्ट्रॉन्ग मतलब तोड़ दिया गया था हंड्रेड्स ऑफ पीपल के द्वारा, और वो लोग होप कर रहे थे कि वहाँ पर उन्हें कोई हथियार मिलेगा। बैस्टिल जो था वो टोटली हेटेड किया गया था सबके वजह से, सबके लिए, सबके द्वारा, क्योंकि वो डेस्पोटिक पावर जो था अपनी किंग का दिखाता था। क्वेश्चन नंबर 10. डिस्क्राइब द मिडिल क्लास ऑफ इन 3 पॉइंट्स. आंसर. द मिडिल क्लास जो था वो एक सोशल ग्रुप था जो कि इमर्ज किया था फ्रांस में 18 सेंचुरी में। जो क्लास था वो मतलब जो वो मिडिल क्लास थे वो अपना जो पैसा कमाते थे वो एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड से कमाते थे, और वो मैन्युफैक्चर करते थे गुड्स लाइक वुलन, स्किल टेक्सटाइल्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स। पॉइंट नंबर 2. द मिडिल क्लास जो थे वो मर्चेंट्स थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, जिसमें कि कोई प्रोफेशनल लॉयर्स भी था और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी था। जो वहाँ के जो भी पीपल थे वो एजुकेटेड थे और बिलीव करते थे कि कोई भी सोशल ग्रुप जो होता है वो प्रिविलेज्ड नहीं होना चाहिए बर्थ से ही, और एक पर्सन को उसके मेरिट से पहचानना चाहिए, ना कि उसके बर्थ से।
क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डिड फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। तो जो फ्रांस था वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो स्टार्ट हुआ था 1971 को और ख़त्म हो गया था 1922 को। कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था मोनार्क के लिए। वो जो मेन ऑब्जेक्ट था उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने का वो उसका यही था कि वो मोनार्क के पावर को लिमिट करे। जो पावर था वो एक के पास होने से बेटर था कि वो अब सेपरेट हो जाए डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को, लाइक लेजिस्लेचर, कॉन्स्टिट्यूटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में, जिसकी वजह से एक अगर इंसान के पास पावर ना हो तो वो धीरे धीरे बातों को समझे कि ये सारी चीज़ बेटर है यार ये सारी चीज़ बेटर नहीं है, बल्कि अंधा बनकर कोई भी काम ना करे। सो this made France a constitutional monarch. Question number 12. Write any 3 points on the natural and inalienable rights of the French Constitution. By the French Constitution, the rights such as freedom, speech, freedom of opinion, equality before law were established as natural and inalienable rights. जो भी था उनके बर्थ से वो लोग कुछ भी नहीं ले सकते थे, मतलब एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स और एनीथिंग वो बर्थ से नहीं होता था। जो भी स्टेट था वो ड्यूटी जो था उसका प्रोटेक्ट करना था कि वो सिटीजन्स के नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करे। सो दैट्स द एंड ऑफ टुडेज़ वीडियो फ्रेंड। दिस चैप्टर में हम लोग 2 पार्ट में सारे क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लेंगे। आपको जो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में पार्ट 2 का, उस पर हम और 12 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो आई होप you will watch that video also as you have did here. So thank you.